नाबुदो वैया का नस्ताइन। ये तो पूरी कौम जानती है कि हमारे साथ या पूरी कौम के साथ या ओवरसीज कम्युनिटी जो इधर से पाकिस्तान जाते हैं उन पर जो भी मुजालम ढाए जाते हैं, ये सबको पता है कि उसके पीछे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे छुपे बैठे हैं और मिलकर ये अपना जर्नैलों को भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि जर्नैलों को भी एक्सटेंशन चाहिए। बेसिकली उनको भी पता होता है कि चलें हम आए हैं तो हम आगे से एक्सटेंशन भी इनसे ले लेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारी मर्जी का होगा तो हम जैसे भी बोलेंगे वो करता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री आप उठाकर देख लें 1991 से, ये आप देखें जितने भी ये पीछे जर्नैल हैं, बांग्लादेश तोड़ने तक अभी तक वो सेम सिचुएशन जा रही है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। वही इनकी गिरफ्त जो है अपना जारी है। आप देखें लियाकत अली खान का कत्ल होता है, उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। अरशद शरीफ का कत्ल होता है, उसके बाद इमरान रियाज खान के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इमरान खान साहब को अंदर किया जाता है अपना। उसके अलावा जो उनके जितनी भी टीम थी, वर्कर्स थे, उनको मार मार कर उनको भी इधर से भगाया जाता है और दूसरी पार्टियों में जबरदस्ती उनको दाखिल किया जाता है। कुछ उधर भागकर वैसे ही चले गए हैं जो अब मुकाबला नहीं कर पाए, कुछ जो है वो उधर गए हैं मगर वो खुश नहीं है। जैसे डॉक्टर अपना जो है अपना श्री मजारी साहब हैं, एक तो वो हैं। इस तरह कुछ और लोग भी हैं, उनके भी नाम लेंगे वक्त आने पर। और दूसरे जो हैं वो ज़ाहिर है मुकाबला नहीं कर पाए। तो इमरान खान साहब ने भी बोला था कि मैंने तो ये सोचा था कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान चेंज करेंगे और इनके बड़े अच्छे ख्यालात हैं, और मैं तो हैरान हूं कि ये लोग तो बिल्कुल मुकाबला ही नहीं कर पाए और ये भागे हैं। तो इन्होंने क्या पाकिस्तान में क्या तब्दीली लानी है? इनसे तो बिल्कुल पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता। और खान साहब ने बोला कि मैं चाहे अकेला भी रह गया आखिरी गेंद तक इंशाल्लाह मैं इस हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि सारे उनको पता है कि ये अभी पपट बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपका निगरान वजीर खारजा कहता है जी कि जो अपना इसराइल में जो जंग बंदी हुई है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। आप देखिए पाकिस्तान का तो कैसे हाथ है। पाकिस्तान तो जो अपना किसी किस्म का उन्होंने मुदाखलत तो की नहीं, ना ही कोई हमारे कोई DGI SPR ने या अपना जनरल असम्बली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कोई किसी तरह का कोई खिताब किया है, कोई बयान दिया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि जब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसको कैसे स्टॉप किया जाए। कुछ भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा सा बोला, उसके बाद एक दफा वो मियां नवाज शरीफ ने छोटा सा झंडा लहरा दिया फलस्तीन का इस तरह करके दैसिट। उसके बाद इनके आप देख ले मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे इधर से इकट्ठे होकर इनके जो अपना जा रहे हैं उधर 20-20 आदमी लेकर इसराइल की तरफ उधर डीलिंग कर रहे हैं, बल्कि ये इसराइल को एक्सेप्ट भी करने को तैयार है। तो इस तरह के जिधर निज़ाम और सिस्टम होते हैं जिस मुल्क में, तो उधर आपको पता है फिर हमेशा हार ही होती है। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया का जब आप नाम देते हैं तो आप पाकिस्तान को तश्कील देते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, और उसके बाद आप जो उधर कायदे कवानीन हैं वो कुछ और तरह के बनाते हैं, फैसले कुछ और तरह करते हैं, जस्टिस का निज़ाम नहीं है, तो डेफिनेटली मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और जब तक इमरान खान साहब ने बोला कि हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी मैं अपनी जस्तजू जारी रखूंगा। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं जैसे शेर अफजल मरवत खान साहब भी अपनी जान थैली पर रख कर KPK में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी तरह वो अब पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे और पंजाबियों को भी जब गैरत आएगी वो बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। नहीं तो इसी तरह ही इनके पास तो जो अपना बड़ा अच्छा टास्क आ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये मरियम नवाज शरीफ, जितने भी चोर डाकू हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल आसम मनीर साहब और ये सारे इनके हाथों में हैं। जैसे जैसे कहते हैं वो करते जा रहे हैं। ज़ाहिर है उनको एक्सटेंशन का लालच है। ये ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है, थोड़े ही हैं, 3, 4, 5 की तादाद है। उसके बाद जब ये चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे मुबे वतन जर्नैल्स आ जाएं जो अपना जो है कौम का, अवाम का, ओवरसीज कम्युनिटी का साथ देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान का साथ देती है, इसी तरह जब ये इदारे भी साथ देंगे तो मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और अभी जितना भी जुल्म पाकिस्तान में ढाया जा रहा है ये बेसिकली नवाज शरीफ के कहने पर हो रहा है। नवाज शरीफ जो है, मुझे याद है हसन नवाज ऑफिस में बहुत सख्त मुखालफत करते थे अपना जो है इमरान खान की, यानी जैसे दुश्मन बना होता है आदमी। और वो अपना गुस्सा जो है ना अभी इमरान खान पर निकाल रहा है ना, कि जितने भी केसेस इमरान खान अपना नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर बने हुए हैं ये आसिफ अली जरदारी ने बनाए थे। उधर से देखें जब इन दोनों को बाजवा उधर से भगाता है तो पहले नवाज शरीफ भी उधर से भाग जाता है, फिर मरियम भी भाग जाती है, और उसके बाद फिर ये इनको यही वापस लेकर आते हैं
कि अब आप वापस आ जाए, और इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि आप भाग जाइए, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना। इससे पहले भी आप बेनजीर का भी पैगाम दे सकते हैं, जिसने बोला कि मुझे डराया धमकाया गया है, बोला गया जी कि आप मुल्क छोड़कर 10 साल के लिए भाग जाएं, हम आसफ अली जरदारी को छोड़ देंगे, ये बातें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बीबी शहीद की जो है उनका भी मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है अपना परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। उसके बाद उनका भी कुछ नहीं बनता, और ये जो इनकी गिरफ्त है बड़ी मजबूत है बेसिकली, और किसी सूरत में भी ये अपनी गिरफ्त को फिलहाल छोड़ने में तैयार नहीं है। और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जाहिर है वो इनके साथ मिलकर इसी तरह ही चलना चाहती हैं। उनको पता है कि अगर मुखालफत करेंगे तो फिर ये मार कुटाई करेंगे। तो अगर ये ठीक हो जाएंगे, अपना पार्लियामेंटेरियन को भी, सियासी जमातों को भी जो सही तरीके के साथ चलेंगी, पाकिस्तान की जो अपना तरक्की के रास्ते पर सही तरीके के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो इसी तरह मारकुटाई का सिलसिला जारी रहेगा, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी, और ये जो मरियम नवाज शरीफ ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि कौम जो है उनको शऊर आ चुका है जो इमरान खान साहब ने दे दिया है। तो अभी इनका मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए अभी ये सब परेशान है, करें तो क्या करें, मुकाबला जारी है। अब देखें हक और सच जीतता है या अपना ये वो लोग जीतते हैं जो जबरदस्ती इस मुल्क पर 1947 से अपना जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। मोहतरमा बीबी अपना मादरे मिलत, उनके दौर से उनके ऊपर भी किरदार कुशी की गई थी, और उस वक्त से ये एस्टेब्लिशमेंट का भी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इसी तरह सियासत में कब्जा है, और ये उस तरह अपना हाथ जो है ना वो बाहर ही निकालना चाहते हैं। अपनी गिरफ्त को ये मजबूती के साथ इसी तरह पकड़ कर रखना चाहते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी अपना 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत कर सामने आएगी तो हो सकता है वो कुछ ऐसे कवानीन बना दे जिससे इन जर्नैलों से छुटकारा हासिल हो जाए। इसलिए ये इतनी ज्यादा पार्टीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मखलूक हुकूमत बने, और उसके बाद जैसे हम ऑर्डर करें इसी तरह पाकिस्तान चलता रहे। और इसी तरह ही आपको पता है फिर पाकिस्तान और ज्यादा फिर कितनी देर तक मजबूती के साथ चलेगा। ज़ाहिर है अदारे अगर अपने अपने हदों में नहीं रहेंगे तो फिर इसी तरह का निज़ाम चलेगा। मगर अभी जो शऊर कौम को आ चुका है, इनको भी पता चल चुका है। अब 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट इनके सामने होगा कि कौन किसको वोट देता है, और इमरान खान साहब को ये बाहर निकालते हैं नहीं निकालते। कि निकालेंगे तो इनको पता है कि जितने भी अपना सियासी पार्टियों के लीडरान हैं ये डरे हुए हैं कि अगर खान बाहर आ गया तो हम किधर जाएंगे। इसलिए ये बार बार जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने इमरान खान को 8 फरवरी से पहले बाहर नहीं निकलने देना। अगर वो बाहर आ गया तो हम सब की मौत हो जाएगी, बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला देखें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। मुकाबला जारी है, सारी ओवरसीज कम्युनिटी और पाकिस्तानी कौम खान साहब का साथ दें, हक और सच का, इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आपको तस्लीम हैदर का सलाम।